नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम सत्र में। अभी हमारा प्रसंग चल रहा था भक्ति के अलग अलग स्तर जिनसे हम सबको होकर गुजरना है। तो जैसे हमको कहीं बाहर सफर में जाना है, पैदल जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी गांव में जा रहे हैं, तो किसी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में दे देते हैं तो हमें आसान हो जाता है। तो वहाँ कुआं मिलेगा, उसका पानी पी लेना या उसका पानी मत पीना, वहां आपको कुछ खाने को मिल जाएगा, ये रास्ता, ये गलती मत करना, या ये करेंगे सावधानी। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वो वरिष्ठ लोग हैं जो उस पथ से गुजरे हैं, तो बुद्धिमानी है कि दूसरों के अनुभव से, दूसरों के मार्गदर्शन से, क्योंकि हर चीज हमारे अनुभव से, हर चीज हमें खुद के लिए अनुभव करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बोलते हैं एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर बट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी बिटर। क्योंकि हर चीज अनुभव में लग जाएंगे तो बहुत समय ऊर्जा चली जाएगी। तो भजन क्रिया, जो हमारे जो अलग अलग स्तर बताए हैं, श्रद्धा है ना, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और आगे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इन स्तरों पर क्या चेतना सामान्यता रहती है हमारी, क्या चेतना होनी चाहिए, क्या गलती हम करते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। इस्कॉन के अलावा बाह्य संप्रदायों में आप देखेंगे तो पहली बात तो सही सिद्धांत ही नहीं बताते। या ज्ञान ही शायद हो सकता है, बताने वालों को ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होता है तो वो ऑडियंस में हिम्मत करके बोल नहीं पाते। लेकिन डूज तो काफी लोग बताते हैं, डोंट्स नहीं बताते। तो इस्कॉन के पहले मैं भी, मतलब आप लोग सब किसी न किसी संस्था से संबद्ध रहे होंगे या किसी साधु महात्मा से। तो हाँ, बोलते थे भजन करो, सीताराम करो, या जो भी करो, लेकिन डोंट्स नहीं बताए। तो ये भी नहीं है, चार नियम है ना। इस्कॉन में आने के बाद पता चला चार नियम। भगवान की कृपा से ये था कि पालन पहले करते थे लगभग ऑलमोस्ट सब लोग, कुछ हद तक, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली इतना ज्यादा पता नहीं था। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए डूज एंड डोंट्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अनर्थ निवृत्ति एंड अर्थ प्रवृत्ति गोस टुगेदर, पैरेलल ट्रैक है रेल के, है ना। एक तरफ भगवान की कथा, भजन क्रिया करके हमारी अर्थ जो है बढ़ना चाहिए, भक्ति की संपत्ति बढ़ना चाहिए। और दूसरा है जो हमारे अनर्थ हैं, है ना, उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ में पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि वो बढ़े ना, है ना? और फिर उसके बाद उससे वर्कआउट करें कि हम उसको कैसे कम किया जाए। तो हमने कल जो पिछले सत्र में चर्चा की थी कि तीन प्रकार के भक्तों के स्तर। कोई बताना चाहेगा? एनीवन वांट टू रिपीट सम पॉइंट्स? कुछ अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है तो। तीन प्रकार के भक्तों के स्तर बताए थे। जैसे यही लगभग सेम चर्चा जो है तृतीय स्कंद में देवभूति और कपिल मुनि के बीच में होती है, भक्ति के तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भक्तों के स्तर बताए हैं भागवत के 11वें स्कंद में, जो है सबसे बड़ा संवाद जो है, कन्वर्सेशन जो है वो यही है कृष्ण और उद्धव के बीच में। और दूसरा सबसे बड़ा संवाद आता है देवहूति और कपिल देव के बीच में, कपिल मुनि के बीच में। भागवत के अंदर ये दो बड़े बड़े कन्वर्सेशन है, काफी लंबा डिस्कशन, चर्चा करेंगे इस पर भी आगे, चले आगे वाले सत्र में। तो हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये तीन लोग जिस प्रकार से बताते हैं कि श्रद्धावान जन हाय भक्त अधिकारी
उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो एज पर द लेवल ऑफ फेथ, श्रद्धा। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले शुद्रण निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये वास्तविक श्रद्धा की, कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारे सब कुछ हो जाएगा, पेड़ की जड़ में पानी चला जाएगा, है ना। ये जब ये श्रद्धा है, ये हाईएस्ट, जितना जिस अनुपात में ये कंडेंस होता है, उस अनुपात में भक्ति का विकास होता है, भक्ति का विकास होता है, भक्त उस अनुपात में उन्नत होता है। तो कल हमने चर्चा की कि कनिष्ठ अधिकारी है, हरिनाम इनिशिएटेड, लेकिन ये इनिशिएशन का क्राइटेरिया नहीं है जो कल फिर से बताया था। जरूरी नहीं है कि वो दीक्षा हुई हो, या जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद मध्यम पहुंच गया हो, ये सारी चीजें। उसका मेन है फेथ और भगवान की सेवा में लगा होना। ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। जो कनिष्ठ अधिकारी अपने आप को बहुत महान मानता है, और मटेरियल एक्सपर्टीज को भी बहुत कुछ मानता है, भौतिक गुणों को, है ना, दूसरों के और अपने आप के, कि वो बहुत विशेष हैं, भक्ति के पैमाने को नहीं समझता, देवताओं के प्रति अपराध करता है। कभी मध्यम अधिकारी से डीलिंग्स में वो डिस्टर्ब हो जाता है, यदि कुछ देखता है नॉन डिवोटीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो। और भगवान के से जुड़ी हुई चीजों को भी उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाता, पैराफर्नेलिया। जो भी कनिष्ठ अधिकारी जो है, लेकिन भगवान की सेवा में लगा रहता है यदि, वो भी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, तो धीरे धीरे वो उत्तम मध्यम अधिकारी हो जाता है। कनिष्ठ मध्यम, मध्यम से उत्तम, जब वरिष्ठ भक्तों के साथ असिस्ट करता है, उनको सेवा करता है। हम्म, तो बहुत महत्वपूर्ण है लगे रहना सेवा में, वेदर वी आर फीलिंग रिलिशिंग समथिंग और नॉट, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर भी मध्यम अधिकारी के जो लक्षण बताए थे कि किस प्रकार से मध्यम अधिकारी, ये वाला श्लोक 11:2:46 में, ईश्वरेषु तदधनेषु बालशेषु दुषेषुवत् प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। भगवान को सम्मान करता है, प्रेम करता है, उनके अधीनस्थ वरिष्ठ वैष्णव का सम्मान करता है ना, इक्वल है उनसे मित्रता करता है, छोटे हैं उनसे प्रेम करता है, उम्र में भी और भक्ति में भी। और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करता है, समय व्यर्थ नहीं करता है ज्यादा, पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना। क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, हमें ध्यान रखना है, थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि लोग नहीं बन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो लेट इट बी। बार बार बोलता हूँ मैं स्टेटमेंट की, प्रोपा जी आचार्य ने बताया कि रेदर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द पीपल, ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरेस्टेड पीपल। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो खोज रहे हैं, तो हमें एक के पीछे कोई, बोले हम परिवार को भक्त बना देंगे, हमारे मित्र को बना देंगे, हम बहू को बना देंगे, हम सास को बना देंगे, पति को बना देंगे, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन समय ऊर्जा बर्बाद ना करते हुए उनके लिए प्रार्थना और प्रसाद, दो चीजें, सेवन मुखी ही जिह्वा दो, बस वो करते रहना। मध्यम अधिकारी जो है सेवाओं में लगा रहता है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, है ना, और दूसरों को भी, इग्नोरेंट पीपल जो हैं उनको, इनोसेंट उनको भक्ति में लाने का प्रयास करता है, इनोसेंट और ब्लेसफेमर्स को अवॉइड करता है। ये सारे बहुत सारे इस प्रकार के। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये एक बहुत बड़ा दिख रहा है दाढ़ी वाला, बहुत बड़ा ब्लेसफेमर है सनातन धर्म का, इस्कॉन के एक डिवोटी उसको ऑलरेडी डिफीट कर चुके हैं उसमें। लेकिन मतलब नहीं होता, क्योंकि मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल रिमेन ऑन सेम ओपिनियन स्टिल। वो अंदर से जब तक नहीं होता आदमी, तो उसी ओपिनियन पर रहता, कोई भी व्यक्ति अंदर से जब तक बात के प्रति कन्विंस नहीं होता। दूसरा ये भी बता देंगे, देखिए एक अच्छे व्यक्ति ने उदाहरण दिया है, एक फिलोसोफर ने, कि सुअर से यदि हम झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, सुअर को मजा आएगा और हम गंदे हो जाएंगे, है ना। सुअर से कुश्ती लड़ने बैठ गए तो क्या होगा, उसको तो मजा, उसकी खुजली मट रही, आप तो गंदे हो गए ना। तो इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जीव में पाए जाएंगे समाज में, तो जिनका काम है, उनकी चेतना डिग्रेडेड है, जो दूसरों को पुल डाउन करना है, तो वी शुड अवॉइड, ऐसे लोगों का संग से बचना चाहिए। उत्तम अधिकारी निस्संदेह प्रोपा जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं वर्तमान स्थिति में। तो जो हमेशा जो लॉजिक में एक्सपर्ट रहता है प्रोपा जी, देखिए शास्त्रों के माध्यम से, है ना, सारी विश्व भर में कृष्ण भावनावत को स्थापित किए, फॉर कन्विक्शन था, ब्लाइंड फेथ नहीं था। और हमेशा भगवान को हर स्थिति में, भगवान की उपस्थिति को महसूस करिए, उमा पश्यति सर्वत्र
सर्वम चामयि पश्यति। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, है ना। प्रहलाद महाराज वाला ये भी प्रसंग देखा था कि प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान नजर आते, जहां तक कि खंबे में भी। तो उनकी बात को गलत सिद्ध करने के लिए हिरण्यकश्यपु जो है खंबे को तोड़ता है। और सत्यम विधातु निध भक्ति कामान, भक्तों की इच्छा के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, पिलर से भगवान नरसिंहदेव। उत्तम अधिकारी का उदाहरण हमारे छठ गोस्वामी ना, हमेशा भगवान को सीख। प्रेमान, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनैना अंतस्सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो है शुद्ध भक्त हैं, जो हमेशा हृदय में भगवान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में काजल लगा रहता है। आप जो लगाते हैं सुरमा, काली वो वाला, वो नहीं, मस्कारा नहीं, ये क्या, प्रेम का मस्कारा, डिव का, डिवोशन का। इसीलिए तो हमेशा गाते रहते थे, धाम सब जगह देखते थे। हे राधे व्रज देव की चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी बने कुतः। ये पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा, डेली सुनना चाहिए। हमारा जो षट गोस्वामी अष्टकम, यशोदा मैया शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की लीलाओं में एब्जॉर्ब रहती थी, है ना। 24/7 ऑलवेज एंजियस, एंजाइटी, कोई भी काम कर रहे हैं, दधि मंथन कर रही हैं तो भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं। दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ऑलवेज एब्जॉर्ब एंड थॉट। इस स्तर पे जाने पे जरूरी नहीं कि उनको माला लेके बैठना है ना। ये हाईएस्ट स्टेज है प्रभुपाद जी को भी, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी एक आदर्श स्थापित करने के लिए, है ना, सारे नियमों का पालन किया। उत्तम अधिकारी को ये जो हम जो साधना भक्ति के नियम हैं उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी टू सेट एन एग्जाम्पल। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि, है ना, कौन सा श्लोक आता है गीता में, भगवान बोले मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, त्रिषु लोकेषु किंचन, ये तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है नाना, फिर भी मैं कर्म करता हूँ स्थापित करने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। एक अच्छा उदाहरण आता है भगवान के बार बार सोचने का। ये जो कैटरपिलर है, बताते हैं तितली जो है इसको उठा के ले जाती है और एक उसके अंदर बंद कर देती है और उसको कवर कर देती है। तो हमेशा ये भय से, बताते हैं वो तितली के बारे में हमेशा सोचता रहता है, और बताते हैं कुछ समय बाद तितली में कन्वर्ट हो जाता है वो, बटरफ्लाई, है ना। यहाँ पे बीस का उदाहरण दिया, वी में भी कन्वर्ट हो जाता होगा बी का, लेकिन बटरफ्लाई का मैंने पढ़ा है। तो उसी लाइफ में सोचिए, कांस्टेंट थिंकिंग, है ना, कंtemplate करके देखते हैं ना, जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं। मैं बार उदाहरण पहले भी दिया है, कभी कभी पति पत्नी का चेहरा एक दूसरे से मिलने लगता है, क्योंकि एक दूसरे के बारे में कांस्टेंट सोचते हैं, थोड़ा वो लगता है भाई बहन है। या किसी व्यक्ति का चेहरा उसके कुत्ते से मिलने लगता है, क्योंकि उसके बारे में कांस्टेंट सोच रहा है। तो जब हम भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में हमेशा सोचेंगे, तो आंतरिक परिवर्तन चालू होते हैं, फिर बाह्य परिवर्तन भी। इसे कैसे भगवान के लिए अटेंड किया लोगों ने, कि गोप्या कामात् भयात् कंसो देविनश्चादयो नृपौ संबंधात्। ये जो है तृतीय स्कंद में आता है श्लोक ही, वनयौ स्नेहात्, सेवंथ सेवंथ स्कंद का है ये श्लोक है। ययो भक्ता भया विभौ, भगवान का स्मरण अलग अलग स्तर पर किया लोगों ने। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने डर से, शिशुपाल ने ईर्षा, शिशुपाल जरासंध जैसे लोगों ने ईर्ष्या से भगवान का स्मरण किया। यदुस जो भक्त अपने पारिवारिक संबंध के कारण, और पांडव जो है प्रेम के कारण, और हम जो है भक्ति के भाव से भगवान का स्मरण करेंगे, तो किसी भी उसमें भी करें, हमारा सबका उद्धार होगा। काम और लस्ट में उदाहरण दिया कि काम, गोपियां हैं वो प्रेम करती थी, और कुब्जा जो है वो भगवान के प्रति उसका, बोल सकते हैं, काम का भाव था, लस्ट। गोल्ड और आयरन का तुलना किया गया है, लेकिन उसको भी कृपा प्राप्त हुई क्योंकि भगवान के बारे में सोचा ना। भय था हमेशा, कंस को हमेशा दिखता था कृष्ण कृष्ण, तो उसका भी उद्धार हो गया। लेकिन दैट इज नॉट द पॉजिटिव। संबंधी, इसमें शत्रुजीत, शतधन, कर्ण, दुर्योधन, इनको हटा दें, क्योंकि ये प्रॉपरली वे में भगवान से कनेक्टेड नहीं थे।
कंसा, इसलिए कंस को शायद जी मुक्ति प्राप्त हुई। शिशुपाल, दंत वक्र, ये इनको स्वरूप मुक्ति मुक्ति प्राप्त हुई। शिशुपाल, दंत वक्र, पौंड्रक, सारूप। कौन कौन सी मुक्ति होती है, किसको पता है? एनीवन वांट टू से? कितने प्रकार की मुक्ति होती है? अनम्यूट कर सकते हैं आप, मुझे दिख नहीं रहा है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, 4 प्रकार की होती है। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य। आप नाम बोल चार, नाम बोल दिए 5 के, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और कोई? माता जी ने याद दिला दिए, चलिए आपको। कौन कौन? या अब कल आपको याद करके आना है, सबको असाइनमेंट है ना। और भक्त लोग तो इसको भी ग्रहण नहीं करते हैं ना, कपिल देव बताया, दिए माना न गृहंती बिना मत सेवनम जा। कल का असाइनमेंट है, सबको याद करके आना है कितने प्रकार की मुक्ति है। ठीक है। नारद जो है भगवान के ऐश्वर्य भाव में भगवान की सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ वेरी साधना भक्ति। जब हम किसी भी तरीके से, जैसे नारद मुनि बताते हैं, एन केन प्रकार है ना मन कृष्ण वैसे, तो इसी प्रकार से कि हम भगवान को सम और अदर ऑलवेज थिंक ऑफ विष्णु विदाउट फॉरगेटिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। एक्चुअली दिस इज द बेसिक, मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल। भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान को ना भूलना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातचित, सर्व विधि निषेधात्मा निषेधात एकर अयोर एत एव किंकरा। किंकर मतलब दास। सारी विधि और निषेध जो भी हम पालन करते हैं, वो किसके दास हैं? एक ही सिद्धांत के, कि हमेशा भगवान को याद करना है और भगवान को कभी नहीं भूलना है। ये सिद्धांत को पालन करते हुए तो हमें भी जीवन में जब भी अनिर्णय की स्थिति आती है, क्या करें क्या ना करें, तो हम इस सिद्धांत को देख सकते हैं, ये मैच कर रहा है क्या? मुझे वो जॉब, वो प्रोफेशन, वो परिस्थिति, उनके यहाँ जाना, उनके यहाँ मिलना, किसी से संबंध स्थापित करना, किसी से फ्रेंडशिप बनाना, कोई भी कार्यकलाप करना, तो उससे क्या मैं भगवान को याद कर पाऊंगी या कर पाऊंगा? है ना भाई, उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा? या मैं दूसरों को भी साथ में प्रेरित कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? तो फिर देन वी कैन टेक डिसीजन। जैसे एक बच्चा कैरियर कॉन्शियस रहता है, तो वो कैसे होता है वो? कॉलेज में जो फोकस्ड बच्चा रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, वो उन्हीं लोगों से दोस्ती करेगा, ये मेरे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, ये हेल्प करेगा, ओके। इससे फिजिक्स सीख लेंगे, किसी केमिस्ट्री सीख लेंगे, किसी बायो सीख लेंगे, इससे थोड़ा प्रैक्टिकल हैंडलिंग सीख लेंगे, तो उन लोगों से दोस्ती करेगा। उसको पता है ये तो बाकी लोग हैं, ये फालतू हैं कुछ कुछ लोग, तो उससे दूर रहेगा, डिस्टेंस। झगड़ा भी नहीं करेगा, झगड़े में टाइम बर्बाद भी नहीं करेगा, बट साथ में कॉन्शियस रहेगा। कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड कॉन्शियस ऑफ माया, है ना, दोनों हमें साथ साथ में प्रयास करना। विद इन दिस सिंपल ऑर्डर एंड प्रोविजन, ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर फाउंडेड कंप्लीटली, कंप्लीट। इसमें भगवान को, if this injunction is followed, then all other rules and regulation will be automatically fall into line। हम इस प्रसंग में ज्यादा क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की जो भक्ति की प्रोसेस है, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, निष्ठा तक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, और हमें अभी हमारा स्ट्रगल यही है ना। तो इसलिए इसलिए आप देखेंगे कि हम इस सारे प्रेजेंटेशन में, डिस्कशन में, इन चीजों पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। बाकी जो धीरे धीरे जल्दी हुई, क्योंकि वो उस तक पहुंचने में समय भी बहुत लगेगा, है ना, और उतना अपने आप कुछ कुछ चीजें फिर समय के साथ रियलाइज हो जाएंगी, लेकिन हमें इस पे वर्कआउट ज्यादा करना है ना, जो मेन कठिन सब्जेक्ट है ना, जिसमें फेल होने की संभावना ज्यादा है, तो भाई उसमें पासिंग मार्क्स तो लाने पड़ेगी ना, इतना तो मेहनत करना पड़ेगी ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये जो 4 स्टेप है, बेसिकली 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 तो बेसिकली: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हम सबको इसका आत्मावलोकन करना चाहिए, कि देखिए हमारी अनर्थ निवृत्ति यदि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है भजन क्रिया सही नहीं हो रही।
हमारे यहाँ अर्थ यदि लग रहा है इस्कॉन में आने के बाद भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ कुछ कम नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं थोड़े में संतुष्ट भी नहीं करना है, हर दिन प्रतिदिन, हर महीने, हर साल, हर 15 दिन में हमें देखना चाहिए कुछ कुछ कम हुआ कि नहीं मेरा। या साल टू साल, 6 महीने में, जो भी आपको, जैसे आपके अब जन्मदिन के अवसर पर या कुछ आचार्यों की तिथि के अवसर पर, तो जो है कर सकते हैं। तो अनर्थन वृत्ति नहीं हो रही तो इसका मतलब भजन सही नहीं हो रहा है। भजन क्यों नहीं हो रहा है सही? क्योंकि साधु संग सही से नहीं हो रहा है। हो सकता है हम डेली क्लास में भी आ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान से सुन रहे हैं क्या, निर्देशों का पालन कर रहे हैं क्या, आचार्यों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं क्या, है ना। साधु संग मतलब जरूरी नहीं कि पर्सनली हमेशा साथ में ही रहना। प्रभुपाद जी बोले कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन माई बुक्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस्कॉन जगत में, बहुत सारे सन्यासी भी हैं जो प्रभुपाद को कभी मिले ही नहीं, या प्रभुपाद की दूर से देखा, प्रभुपाद ने एक आध स्माइल दी, लेकिन आज देखिए सारे जगत में दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं। तो साधु संग इस प्रकार से। और श्रद्धा, यदि हमारी श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे जो है हम बाकी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। ऑल अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी ट्रीटेड एज अ असिस्टेंट एंड सर्वेंट ऑफ दिस बेसिक प्रिंसिपल, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे कि ये तो बाकी सारे काम आदमी कर रहा है, देखो भगवान को लेकिन स्मरण नहीं कर रहा है, भगवान के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी वो मंदिर भी जा रहा है, घंटी बजा रहा है, सालों साल जल चढ़ा रहा है, फूल पत्री, है ना, फूल सब चढ़ा रहा है, अगरबत्ती घुमा रहा है, धुएं धुआं धुआं कर दिया घर में, बहुत चौपाई चालीसा श्लोक सब कुछ याद कर रखा है। लेकिन यदि ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एवा ही केवलम। पर वो श्रम ही है, तीर्थ यात्रा भी जा रहे हैं हम, है ना, कुछ भी कर रहे हैं जीवन, लेकिन यदि भगवान ये फिर प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, जैसे कोई बच्चा है वो कॉलेज में स्कूल में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन रिजल्ट, एग्जाम में रिजल्ट नहीं लेके आ रहा, तो फिर बेकार है उसका। भले वो कितने अच्छे से प्रैक्टिकल करे, कितने अच्छे से कुछ भी करे, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। टेस्ट, तो ये टेस्ट है कि हम भगवान को याद कर पा रहे हैं। हाउ वी कैन कीप द माइंड एब्जॉर्ब इन कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम सबके जीवन में आता है, नहीं आता है तो आना चाहिए। कैसे हम भगवान के बारे में सोचें? चैतन्य महाप्रभु हु हैज गिवन अस द अथॉराइज्ड प्रोग्राम फॉर दिस पर्पस, सेंटर्ड अराउंड चैंटिंग द हरे कृष्ण। भगवान के नाम की जप पर को केंद्र बना के चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक फार्मूला, एक सिद्धांत दिया है। दिस चैंटिंग हैज सो मच पावर दैट दे इमीडिएटली अटैच्ड वन टू कृष्ण। इतनी शक्ति है, क्योंकि भगवान का ये नाम निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे दी हरि नाम में। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द साधना भक्ति, समझ रहे हैं? ये तो हरि नाम जो है साधना भक्ति की शुरुआत है, एंड नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि एंड तक यही चलना है, कुछ बदलना नहीं है अलग से। somehow or other one has to fix his mind on कृष्ण। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बता रहे हैं, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, इसी तरीके से। तो बहुत महत्वपूर्ण है चैतन्य प्रभु। और भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं? जब हम चीजों को भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। एक महाराज जी, भक्ति प्रेम महाराज बहुत पहले एक उदाहरण दिए, मैंने रिपीट भी किया इसको कई बार, कि एक बार एक मात काफी ये दस 10 साल पहले से की बात और ज्यादा की। एक माता जी बोली, कुछ अपने रिलेटिव्स के साथ आई थी कि प्रभु जी, उस समय महाराज का संन्यास नहीं होता, हम कैसे भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं? तो महाराज ने उदाहरण दिया कि देखिए आपका बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप घर में सफाई के दौरान उसका कुछ स्कूल का मेडल, उसके पुराने जूते, उसका कोई खिलौना, तो हम देखते हैं तो कैसे तुरंत याद आ जाती है, अरे मेरे बेटे का, है ना। या कोई किसी प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे के लिए कुछ आदान प्रदान किया है तो वो देखते हैं, याद आ जाता है। या हमारे लिए कोई भी गिफ्ट देता है, हमारे वरिष्ठ भी हमको कुछ देते हैं, या जूनियर भी कोई गिफ्ट देते हैं, हम उसको, जैसे ही पेन है, कपड़े हैं, कुछ भी है, तो हम उसको याद करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, तो यदि हम ये सीख जाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तो भगवान को एटलीस्ट याद कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन तो थोड़ा समय बद लगेगा, बट एटलीस्ट वी कैन रिमेम्बर द कृष्ण। भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारे तरीके बताए, आप लोगों में सब लोग बताइए एक एक तरीका, भगवान ने क्या क्या बताया है, कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, किस किस चीज को देख के भगवान को याद कर सकते हैं। भगवत गीता में बताया ना, 10वें 11वें अध्याय में। देखिए मुझे दिख नहीं रहा, आप लोग बोलते जाइए अनम्यूट करके,
बोलिए और म्यूट कर लीजिए, बोलिए जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान कहते हैं रसों आपको कौन देगा, हाँ सब ठीक जल है। का स्वाद भी है। ठीक है, नेक्स्ट। आप इस प्रकार से याद करेंगे, बाकी लोग आज हम इसको देखें ना, क्या याद कर लें, दिमाग में मेमोराइज कर लें, हो सकता है याद आ जाए, जल को पीते हुए कृष्ण का याद आ जाए। कोशिश करें। नेक्स्ट, और कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। चीटिंग नहीं करना, गूगल से निकालना नहीं है। बोलिए जल्दी, और किस से तरीके से आप याद कर पाएंगे भगवान को। याद करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो हमें पता होना चाहिए ना किस तरीके से याद करेंगे। एनीवन एल्स, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। प्रभु जी, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हर जगह हूँ, हर वस्तु में हूँ। यहाँ तक कि पाचन क्रिया में जो भी हम प्रसाद ले रहे हैं, वो पाचन क्रिया भी मतलब पचने की शक्ति भी, वो भी सिर्फ सब कृष्णा से ही आती है। हाँ, पाचम अन्नम पृथक, बहुत अच्छा। पुण्यो गंधा प्रतिज्ञा व्याम चा, है ना। रसोमपि कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूँ। प्रणवा शब्द वेदेशु, सारे वेदों का शब्द जो है ओंकार भी मैं ही हूँ। शब्दा से गौरजन नृपा, है ना। बलम बलवता चाहम, है ना। काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा। सारा कितना कुछ है, बल है, शक्ति है, सामर्थ, जो ऐश्वर्य, जो कुछ देख रहे हैं हमारे आसपास चीजें हैं। यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जवमेव तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजस अंसंभवा। तो हम कनेक्ट करना चाहिए। हो सकता है हम सारी चीजों से कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट एक चीज मैं करूंगा या करूंगी तो भगवान को याद करूंगा या करूंगी। मंदिर जाना और जप करने के अलावा मैं पानी जब जब पीऊंगा या पीऊंगी तो भगवान को याद कर पाऊंगी। ये भगवान का अ, पानी का स्वाद, जल का स्वाद भगवान आप हैं। हमें साल में एक दिन या दो दिन जरूर नजर आता है, निर्जला एकादशी को, जब हम व्रत तोड़ते हैं या नरसिंह चतुर्दशी या जन्माष्टमी, तब लगता है हाँ अरे लग रहा है सही बोले कृष्ण, जल का स्वाद कृष्ण ही है ना। वैसे नॉर्मली भूल जाते हैं हम, है ना। सूर्य देव जब ठंड, बहुत ठंड के बाद जब सूर्य निकलते हैं तब भगवान की अनुभूति होने लगती है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें रेगुलर बेसिस पे प्रयास करना चाहिए। अम्बरीश महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बरीश महाराज कैसे भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते थे। बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो हमेशा अपना मन भगवान की सेवा में लगाते थे, और इस तरीके से भगवान की सेवा में मन के साथ साथ अपनी इंद्रियों को भी लगाते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध है। देखिए, अमरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं, भागवत में उनका वर्णन है, फिर भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जो व्यक्ति जो बोल रहा है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बोलते हैं, उनको वो लोग भजन करते हैं जी, नहीं करते जी। व्रत करते हैं जी, नहीं करते हैं जी। मंदिर जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन भगवान हमारे मन में है जी, बोलते हैं, है ना। कोई सेवा नहीं करेगा, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तन से ना मन से ना धन से, बोलते बस हैं। तो ये बकवास, मेंटल स्पेकुलेशन का, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि भगवान से यदि प्रेम या सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं। कैसे भगवान को याद करते हैं, ये वाले श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सवै मन कृष्ण पदार विंध्यो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमर्जनादिषु श्रुतं चकारात सत कठोदयेत्। जब भाई मना कृष्ण पदार विंध्यो, भगवान के चरणों में मन लगाते थे। डिटेल है लेकिन समय कम है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को भगवान और भगवान की महिमा का गान करने में, फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में, जिस प्रकार से आप लोग करते हैं उससे भी ज्यादा लगाते थे। करो हरेर मंदिर, हाथों को जो है भगवान की मंदिर की सेवा करने में, हाथों को केवल हमेशा दिन भर मोबाइल चलाने में नहीं लगाते थे, है ना। मंदिर मार्जन, भगवान की सेवा, उसमें लगाते थे। श्रुतम चकारात, और कान जो है वो गाने सुनने नहीं, प्रजल्प सुनने में नहीं, भगवान की कथा सुनने में हमेशा उनके कान लगे रहते थे। आगे फिर और आता है बहुत सारा, मुकुंद इसमें नहीं दिया है लेकिन आगे, मुकुंद लिंगालय दर्शनादिषु, है ना। आंखों से हमेशा दर्शन करते थे भगवान का। घ्राण घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभम, जो कान नाक से जो भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प हैं, तुलसी दल, उनका सुगंध लेना जिह्वा से,
तुलसी दल और प्रसाद का आस्वादन करना, ये सारी जो क्रियाएं हैं। तो देखिए इतने उच्च स्तर पर होने के बाद भी उन्होंने इन कार्यकलापों का त्याग नहीं किया, तो हमें तो करने चाहिए। ठीक है, तो कभी हम इस प्रसंग में जाएंगे अमरीश महाराज की, तो फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे उनकी जो है। तो हमें इन एक्टिविटीज के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। पायस पीपल बट विदाउट फेथ इन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीजिंग कृष्ण। कुछ लोग जो है धार्मिक होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता है ना। बहुत लोग हैं जो कुछ भौतिक कामनाओं के कारण से जो है भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन पर्पस भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता। इवन कभी कभी भक्ति जीवन में भी जो है हम देखते हैं कि हम भी कार्यकलाप कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, ये वाली धुन में गाऊंगा, ये भजन गाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये भगवान के लिए आज ठाकुर जी के लिए पराठा, क्यों? क्योंकि हमको पराठा पसंद है ना, या जो भी। वो बेटर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट। आवर पर्पज ऑफ एक्टिविटी शुड प्लीज कृष्णा और his pure devotees, not for our लाइक अवर एंजॉयमेंट, क्योंकि भक्ति के अंदर भी हम एंजॉयमेंट खोजने लगते हैं। कल सुन रहा था एक प्रवचन में, एक व्यक्ति आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास, और हम्म, कोई बड़े वो थे, मतलब वेल विशर टाइप के भी थे, काफी धनी संपन्न। तो आते हैं, हम बोलते हैं महाराज जी को भी, अरे आपका ये भक्त बहुत अच्छा गाता है, इसको बोलिए ना गाए यशुमती नंदन, ये कौन सा भजन बोला। तो बोले कि हाँ बिल्कुल, भगवान के लिए तो गाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वही भजन गाए जो आपको प्रिय है ना। हाँ, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कि आपको प्रिय है इसलिए वो गाएगा या हम उसको गवाएंगे। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो खैर बहुत ही ज्यादा फर्म, बहुत ही कन्विंस और डिटरमाइंड और सिंह गुरु, ऐसा बताते हैं कि एक बार क्लास दे रहे थे, और कोई जो बड़ा कलकत्ता का कोई बड़ा व्यापारी जो काफी डोनेशन कर देता मठ में, वो कुछ बीच में बात कर रहा था। तो वो बोल दिए क्लास में, ए बाबू, क्या बंगाली में बोले मुझे भी, कि जो भाई जो दान दक्षिणा देते, तो इसका मतलब यू हैव परचेस्ड, डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास। तो इतना कर हर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन निस्संदेह ध्यान रखने वाली बात है। पायस विदाउट फेथ इन ऑब्जेक्टिव, है ना। ये चार प्रकार के जो लोग होते हैं, कौन से श्लोक है? भगवान की भक्ति करते हैं चार प्रकार के लोग: पुण्यात्मा, भगवान का प्रेम पाना उनका उद्देश्य नहीं होता। गीता में कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? अर्थ जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञान ज्ञान तू भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिन अर्जुन, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। रेफरेंस याद है? कौन, कहाँ पर, किसी को याद है कहाँ का है श्लोक ये? एनीवन? याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए छोटी छोटी चीजें। दुनिया में कितना कुछ याद कर रखा है आपने। हम्म, सब कुछ हमने बहुत सारा याद कर रखा है, कलर याद रखे हैं, डिजाइन याद रखे हैं, फूड कितनी सारी, आप माता जी लोगों को आपको रेसिपी बनानी आती होगी ना, तो सबके याद रखते हैं ना, कैसे बनाते हैं, कैसे ये बनाते हैं, कैसे रसगुल्ला बनाएंगे, कैसे जलेबी बनाएंगे, समोसा कैसे बनाते हैं, मतलब जो भी आइटम है, बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी दिमाग हमारा, बुद्धि को वहां टारगेट करना चाहिए। तो सातवें अध्याय में, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। हाँ, सातवें अध्याय में 14, 15, 16 ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना। तो 15 में बताते हैं कौन भगवान की शरण में नहीं आता। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे जो पायस होते हैं, जिनके अंदर स्वीकृति होती है, भगवान उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होती, लेकिन प्रेम भगवान का सेवा, लेकिन आर्तो डिस्ट्रेस, जैसे कि गजेंद्र, कृष्ण को रिलीफ याद किया भगवान को कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। अर्थार्थी में कौन है, कोई बताएगा? जो कुछ इच्छा के कारण से भगवान के पास गया। तो ये ध्रुव महाराज गए थे इच्छा से, लेकिन फिर बाद में उनकी इच्छा खत्म हो गई थी। ठीक है, थैंक यू। जिज्ञासु में कोई बताएगा? और कोई बताइए, आंसर दीजिए। जिज्ञासु, आप अपना नाम मत बोलिए, आप तो हैं ही हैं उसमें है? जिज्ञासा में ज्ञान की जिज्ञासा, इंक्विजिटिव,
जैसे बहुत सारे ज्ञानी पुरुष जो हैं भगवान को अप्रोच करते हैं, विशेषतः से नैमी चाणक्य ऋषि मुनि और ज्ञानी है ना, चतुष्कुमार जो हैं, वाइज मैन, डिजायर फॉर रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दे वेंट फॉर नॉलेज टू अवेकन द लव ऑफ गॉड। तो चतुष्कुमार, ये चार उदाहरण है। विदाउट बीइंग एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द ज्ञानी और अ वाइज मैन, one cannot stick to the principle of worshipping the supreme personality of the godhead, है ना। ज्ञानी बुद्धिमान जब तक नहीं है, इसलिए तो भगवान बोले ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान। अब ये ज्ञान से मतलब ये नहीं कि उसको बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़े होना चाहिए, बहुत सारे श्लोक याद होना चाहिए, वो नहीं। जो समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, चाहे वो सुन के करे, चाहे किसी की सेवा करके उसके ज्ञान को प्राप्त हो, चाहे दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो, जो भी। लेकिन ये जो बेसिक जो ज्ञान जब तक नहीं आता, संबंध ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक वो सेवा नहीं कर पाते। It can be concluded that the person who is free from bodily concept of the life is an eligible candidate for pure devotional service। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो एक कैंडिडेट, अभी उसको प्योर डिवोशनल सर्विस प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, जो अपने शारीरिक उससे ऊपर है अवधारणा से। अभी हम सब, मतलब मैं तो अपना बता ही सकता हूँ कि हम तो शारीरिक अवधारणा में ही है, अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से जुड़ी हुई चीजों को, अहम ममेती, मैं और मेरा। जब तक ये बॉडीली कॉन्सेप्ट जो है तब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमें इसी शरीर के साथ ही, इसका मतलब शरीर का त्याग नहीं कर देना, बॉडीली कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वो कल परसों पढ़ रहे थे ना बौद्धिज्म फिलोसफी में, बोले वो घर में टैक्स दे दे के परेशान है घर से, तो क्या कर, घर को ही जला दें, नष्ट कर दो। तो उनको लगता है कि ये शरीर कष्टों का कारण है, बंधन का कारण है, शरीर को ही नष्ट कर दो, हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, सब शून्य, जीरो। इस प्रकार से नहीं, तो बोलते हैं कि ओके, वी आर नॉट द बॉडी बट वी हैव द बॉडी ना, तो यू शुड टेक केयर ऑफ द बॉडी ऑल्सो। क्यों? भगवान की सेवा के लिए, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हम ड्राइवर नहीं, ड्राइवर हैं, व्हीकल नहीं है, लेकिन व्हीकल भी तो चाहिए ना डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अब आगे हम कल चर्चा करेंगे, ये स्लाइड कवर कर लेते हैं बस। फॉर पायस मैन हैव सम मोटिव्स फॉर सरेंडर टू द कृष्ण, दे आर नॉट येट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। जो जो सुकृतिवान जन, सुकृति चाहिए उसके लिए, क्योंकि यदि उसके अंदर सुकृति नहीं होगा तो कहीं भी घूमता रहेगा, किसी भी देवी देवता, शनिवार सोमवार इधर, मंगल इधर, बुधवार इधर, गुरुवार शुक्रवार, अम्मा बाबा चाचा, बहुत जगह घूमेगा, लेकिन भगवान के पास नहीं आ पाता यदि उसकी पर्याप्त सुकृति नहीं। दे कैन बिकम अ प्योर डिवोटी बाय एसोसिएटिंग विद दोज हु आर प्योर। सिंपल सी बात है, कंटेजियस। हम सब भी भक्ति के पथ पे क्यों आगे हैं? क्योंकि, या बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी किसी ना किसी इस प्रकार के भक्त का संग प्राप्त हुआ। वाइज मैन, ज्ञानी, इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द फोर आवर्स, है ना। भगवान गीता में बता रहा है, इस श्लोक के अगले श्लोक में बताएंगे, है ना। तेषाम, जो जो चार बताए हैं उसमें से ज्ञानी नित्य युक्त उपास्य, तेषाम जो उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ वो ज्ञानी होता है। एज ही हैज अ सम रियलाइजेशन दैट ही इज नॉट द बॉडी एंड दस मोर डिटैच्ड फ्रॉम द सेल्फिश मोटिव्स। ये जो ज्ञान है ना, संबंध ज्ञान है, उसको पता है, वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस करता है, और भगवान को वो प्रिय भी है। तो हम आगे अभी चर्चा करेंगे, समय हो गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। चलो ये दो स्लाइड और खत्म कर लेते हैं, फिर भुक्ति और मुक्ति पे अगले चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एनीवन हु हैज एनी डिजायर और एस्पिरेशन फॉर सेटिस्फाइंग हिज सेंसेस by becoming more and more important either in material sense or the spiritual sense cannot actually relish a really sweet taste of devotional service। सोच रहे, देखो इंपॉर्टेंट है, कोई अपनी इंद्रियों को, चाहे तो भौतिक स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे भी, आध्यात्मिक स्तर पे कभी कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन तलाश लेते हैं ना। हम अच्छा गाएंगे तो तारीफ मिलेगी, हम अच्छा ये करेंगे तो बनाएंगे तो, क्योंकि उसमें हम एक्टिविटी स्पिरिचुअली कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक अपना इंद्रिय तृप्ति, सटल रूप से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो यदि हम करते रहेंगे तो भगवान की शुद्ध भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। श्री रूप गोस्वामी हैज therefore compared possessing the bhukti and mukti, liberation, desire, with makes influence by black art
ऑफ विच इन बोथ केसेस वन इज ट्रबल। भुक्ति और मुक्ति, चलो इसमें हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे भुक्ति और मुक्ति के बारे में अगले श्लोक में, कि भुक्ति और मुक्ति दोनों को खतरनाक पिशाची की तरह तुलना किया है ना। मुक्ति को भी सोचिए, संसार में देखेंगे तो मुक्ति को कितनी बड़ी बड़ी मानते हैं, अरे मुक्त मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना? लेकिन हमारे तो उसको भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद खींचे। तो किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कमेंट है, यू कैन स्टॉप, अदरवाइज ठीक है। फ्लो ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? एनीवन वांट टू से समथिंग, क्वेश्चन कमेंट? समय हमने 7:10 पे खत्म किया, आपके पास समय है 2-5 मिनट। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और जिस प्रकार से आप एक डिटेल में सब चीजें हमें बता रहे हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी थोड़ा सा मुझे, जैसे आपने उस समय पूछा था कि हम कहाँ कहाँ भगवान को याद कर सकते हैं, तो जैसे भी लगे मुझे आप बता दीजिएगा कि क्या सही मैंने किया है। मैंने बहुत पहले ऐसा कि बहुत ज्यादा आसपास गाली हम सुनते हैं, तो जैसे ही कोई गाली सुनता है तो मुझे भगवान याद आते हैं, तो अब तो ऑटोमेटिक हरे कृष्णा से निकलने लग जाता है मुंह से। तो ये जो क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर भी कोई आपस में या कहीं भी ऐसे सुनते हैं जहाँ ट्रेवल करते हुए या बाहर भी, तो ये चीजें मुझे, मैंने कि ये हो सकता है कि भी वो उस कॉन्शियसनेस को सुधारने के लिए ये तरीका हो सकता है। बाकी जगह तो और भी बहुत सारी जगह, क्योंकि अब तो जितना संग में रहे हैं तो अब तो बहुत जगह पानी पीते हुए भी ये सब चीजें आती है, भोजन करते हुए भी। पर ये जो है केवल कि कहीं पर जैसे सुन रहे हैं ये चीजें और आ रहा है, तो मुझे ये रियलाइजेशन जो मैंने लिया है। अच्छा है, किसी भी तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं कि चलो भगवान धन्यवाद है, आपने बचाया हमको इस परिस्थिति से, हम भी इस परिस्थिति में होते तो। जो भी है भगवान का कृपा से, ये तो एनी एनी के न प्रकार नारद मुनि क्या बोले, कहाँ कहीं से भी आपको याद आ रहा है ना। हम रास्ते में देख रहे हैं, रास्ते में हमको गटर में सुअर दिख रहा है, तो भगवान को याद कर, धन्यवाद प्रभु, हम आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया, है कि नहीं? भिखारी को देखा, कोई अपंग को देखा, धन्यवाद करते, भगवान आपने मुझे अवसर दिया, है ना, सनातन धर्म में अच्छे से शरीर स्वस्थ दिया। रोगी को देख के, अस्पताल में देख के, मृत्यु देख के, मृत्यु के समय क्यों ये ढोल धमाके बजाए जाते थे? अभी देखते हैं, आजकल लोग करते हैं क्योंकि ट्रेडिशन बन गया, कंपटीशन हो गया है, लोगों को पता ही नहीं है। उसके दो कारण हैं कि किसी की मृत्यु की उसकी अर्थी लेके जाते हैं, तो दो चीज होती है कि एक तो सबको पता चल जाए, जो लोग जैसे ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग निकल घर से निकल गए तो क्या है, तो सोचते हैं कि भैया ये अपना भी यही अंतिम अंतिम गति है, यू शुड बी रेडी। तो हो सकता है कुछ घंटे, कुछ मिनट कुछ उस व्यक्ति की चेतना के अनुसार वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में। और दूसरा है कि जो आत्मा जो है, जो क्योंकि उधर घूमती रहती है, तो वो देखती है यार ये लोग तो प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, 13वें दिन मिठाई खिला देते हैं, है ना, सेलिब्रेटर जैसा। तो इसीलिए उसको लगता है कि अब और शरीर को भी जला दिया, तो उसकी आसक्ति चली जाती है धीरे धीरे। पहले जब उसका शरीर जलाया नहीं तो भी ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं, हाँ डांस वांस नहीं करते अलग बात है, लेकिन मिठाई खिला रहे हैं। तो ये दो, इससे मल्टी वैदिक कल्चर में जो चीजें उसके बहुत अच्छे कारण है, हमें पता है कि नहीं वो अलग बात है। तो ये दो कारण है, एक तो उस जीवात्मा को अनासक्त करना इस शरीर से, इस परिवार से, जिससे वो अपने स्थान पे जाए परेशान ना हो। और दूसरा, ये दूसरों को भी मेक देम रियलाइज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इसी प्रकार से यानी किसी भी तरीके से भी हम जो है भगवान को परिस्थिति में याद कर सकते हैं। बीमार हैं या उस अवस्था में कहीं देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, तो भी यद यद विभूति मत सत्वम, है ना, भगवान को याद किया जाए। कोई बुद्धिमान है तो उसका भगवान ने क्या बुद्धि दिया है, क्या क्या भगवान ने क्या सौंदर्य दिया है, भगवान ने क्या एक्सपर्टीज दिया है। और यदि वो व्यक्ति वो चीजें भगवान की सेवा में लगा रहा है तो और अच्छी बात है, कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है। आप सब लोग जैसे, है ना, सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमें भगवान अवसर दे रहे हैं। तो एनी वे वी कैन रिमेम्बर द लॉर्ड, नथिंग रॉन्ग। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? हरे कृष्णा। थैंक यू रवि जी, बहुत सुंदर क्लास रही। और जैसे कि आपने बताया कि जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा टीचर होता है, लेकिन साथ ही साथ में बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो जो मार्ग हमारे आचार्य ने बताया है हमें उसी में चल देना चाहिए, बिना किसी का consider अपना खुद का ले।
और एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा जैसे आपने वो कैटरपिलर का एग्जांपल बताया कि कंटिन्यू वो तितली के बारे में सोचते सोचते बाद में उसका रूप भी वैसे ही बन जाता है। यदि हम भगवान के बारे में निरंतर जाप करेंगे तो भगवान का जो रूप है हमारे मन में बस जाएगा। हरे कृष्णा। और प्रभु जी जैसे कि आपने लास्ट में बताया कि जो भक्ति है, भक्ति करते करते भी हम अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ढूंढने लग जाते हैं। तो प्रभु जी ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, और यदि बैड तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हरे क्या कृष्ण। क्या करते जाते हैं? प्रभु जी भक्ति में भी हम अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन या क्रेडिट पाना ऐसी हैबिट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि ठीक आपने है। लास्ट में बताया कि कोई गा रहा है तो अच्छा से गा रहा है और क्रेडिट चाहिए। हाँ, एक्चुअली है तो गलत, आइडियली तो गलत है, लेकिन ठीक है, कम से कम वो धीरे धीरे उसका वो हो रहा है ना। क्योंकि जैसे हम अभी हम देखते हैं जब के समय पे पहले भी विचार आते थे, पहले दुनियादारी के विचार आते थे, कॉलेज में रहते थे या जब करते थे तो दुनियादारी के, जॉब के, प्रोफेशन के, डीलिंग्स के। अभी जब के समय प्रचार के विचार कभी कभी विचार आते हैं, अरे यार ये करना चाहिए, ये प्लान आउट करना चाहिए, ये करना चाहिए बच्चों के साथ, ये बेस में जाके ये करेंगे, अब ये सिलेबस तैयार करें या जो भी है। तो ये बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अच्छी बात नहीं जब के समय कोई विचार आना, लेकिन रिफाइन धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस हो रहा है ना। तो पहले बाहर की चीजों में इंद्रिय तृप्ति खोजता था, अभी धीरे धीरे करके वो हम जो है भक्ति जीवन में इंद्रिय तृप्ति खोज रहे हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रवृत्ति भी चली जाएगी मार्गदर्शन में, और साथ में भगवान से प्रार्थना करते हुए। तो ग्रेजुअल इसको बोलते, ग्रेजुअल प्रोसेस है एक्चुअली, सडनली नहीं होता, कोई दवाई पुड़िया खाने से होने वाला नहीं है। लगे रहेंगे तो हम खुद देख रहे हैं कि रिफाइन हो रहा है हमारा प्रोसेस, हमारा खाने का ठीक है, खाने का शौक है, नो प्रॉब्लम, अभी बहुत अच्छा भी खाने का शौक है, ठीक, कम से कम वो व्यक्ति भोग तो लगा रहा है, इतना तो कर रहा है, भगवान को निवेदन तो कर रहा है। हो सकता है वो अपने मन का आइटम भी बना रहा है, नथिंग रॉन्ग, चलो ठीक है। अपने मन का आइटम होटल में तो नहीं खा रहा है, बिना भोग लगाए तो नहीं खा रहा है, भक्तों के हाथ से तो नहीं खा रहा है, तो बेहतर है। धीरे धीरे फिर ऐसा आएगा कि एक समय आएगा कि फिर हम जो है भगवान की या वरिष्ठों के निर्देश के अनुसार ही करेंगे, है ना। अभी हम जो घूमने जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, तो अपने मन से जाना चाहते हैं, हमें वहां, तो अभी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी है। लेकिन पहले हम कुल्लू मनाली कहीं इधर जाना चाहते थे, कि जम्मू जाना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे। अभी कम से कम वो ठीक है, कुछ तो रिफाइन हुआ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहा है, फोटो देखने के लिए जा रहा है, स्टेटस अपडेट करने के लिए जा रहा है, कम से कम तीर्थ यात्रा तो जा रहे हैं, तो कुछ रिफाइन हो रहा है। सॉरी, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप तीर्थ यात्रा में अभी हैं, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, लेकिन जो याद आया, ठीक है, तो बहुत बहुत ठीक है। इज इट ओके, इज इट द आंसर? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हम अप्रिशिएशन चाहते हैं, बाहर की दुनिया में चाहते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनको अच्छा है, अप्रिशिएट करना चाहिए, वो श्लोक सुना रहे हैं, डांस कर रहे हैं भगवान के कीर्तन में, तो उनको बाहर की दुनिया कम से कम वो डीजे डिस्को पे डांस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको यदि वो इनिशियल इनिशियल अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो इंकरेजमेंट नहीं आएगा ना उसके अंदर। तो वी शुड अप्रिशिएट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, चलो बहुत अच्छा है। ये अभी श्रद्धा माता जी आई हैं, मऊ से हैं, उनकी दो बच्चियां हैं, बहुत होशियार हैं। उसको छोटी उस दिन मैं एक बार शायद क्लास में दिखाया था, तो 7-8 साल की बच्ची है, उसको 50 से ज्यादा लगभग श्लोक याद हैं गीता के। तो अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनकरेज भी करते हैं भक्त लोग, है ना। अब उसमें इंद्रिय तृप्ति भी है, सटल सटल सेटिस्फेक्शन तो है ही, बच्चे का भी है, माता पिता का भी है, अरे मेरा बच्चा श्लोक बोल रहा है, अरे बच्ची को अच्छा लग रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल वे में है ना, तो नथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है कि हम कुछ भी नहीं चाहें बिना उसके। लेकिन इस तरह लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हमें कोई अप्रिशिएट करे कि नहीं करे, फिर भी हम सेवाएं करते रहेंगे। अभी हम कोई भी सेवा करते हैं, उसके बैकग्राउंड में रहता है कि कुछ अप्रिशिएशन, कुछ चाहिए। किसी भक्त के घर में जाते हैं, प्रसाद बना के लाते हैं, प्रसाद मुंह में दिया ही नहीं कि वो पूछ लेती मत, प्रभु जी कैसा बना है? अरे माता जी वो थोड़ा मुंह में डालने दो, थोड़ा चबाने दो, थोड़ा रिलैक्स करने दो, बताएंगे। लेकिन ठीक है, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं हम किसी माता जी को बोलना नहीं नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बैक ऑफ माइंड में रहता है ना, कैसा बना प्रभु, कैसा है। किसी कोई घर दिखाने ले जाता है, अब थोड़ा ऑब्जर्व करने दो चीजों को, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, हम सबके जीवन में हम सब चाहते हैं अप्रिशिएशन, है ना, रिकॉग्निशन, वो, बट एटलीस्ट दैट इज डॉक्टेल्ड इन प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सारी प्रवृत्तियां क्लास देते तो नहीं चाहते अप्रिशिएशन, लेकिन भौतिक जगत में शेर शायरी बोलते थे, गाने बोलते थे, और मटेरियली अप्रिशिएशन लेते थे मटेरियल लोगों का। अभी भक्तों का अप्रिशिएशन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो नथिंग रॉन्ग इवेंचुअली, बट वी शुड नो कि हाईएस्ट गोल क्या है, मतलब टारगेट पता होना चाहिए, साथ में वर्कआउट करना चाहिए। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और श्रद्धा माता जी ने भी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 बेटियां हैं इनकी, महू में है, और शी इज अलोन, पूरे घर में अकेले ही है वो, सोलह वाला करती हैं। घर में उतना कोई फेवरेबल नहीं है, बट शी इज ट्रेनिंग टू हर किड्स, बोथ डॉटर्स। और धीरे धीरे फैमिली भी हो जाएंगे वेल विशर, तो उनका भी स्वागत करेंगे। और माता जी सिंसियरली बहुत सारी क्लासेस अटेंड करती हैं, काफ़ी सेवाएं भी करती हैं, तो उनका स्वागत करेंगे। और आप सभी लोगों का, जो लोग नियमित रूप से आ रहे हैं उन लोगों का भी एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे जय राम श्री हरे राम, जय भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।